छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का अंत अब तकरीबन करीब आ गया है। छत्तीसगढ़ में नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण होने जा रहा है। जगदलपुर पुलिस कैंप में 158 नक्सली पहुंच चुके हैं। इनमें दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर रूपेश भी शामिल है। कल ये सभी सक्रिय नक्सली सरकार के सामने औपचारिक तौर पर अपने हथियार रख देंगे। रूपेश ने विस्तार न्यूज को बताया कि सरकार ने उनकी 3 प्रमुख मांगें मान ली हैं, इसलिए अपने साथियों के विरोध के बाद भी वो समर्पण करने यहां तक आ गए हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास को बदलने वाली इस बड़ी घटना पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पहले महाराष्ट्र और अब छत्तीसगढ़, लाल आतंक का सफाया लगातार जारी है। बस्तर नक्सल इतिहास के सबसे बड़े सरेंडर का गवाह बनने जा रहा है। जगदलपुर पुलिस कैंप में 140 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, जिसमें स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर रूपेश भी शामिल है। अमित शाह जी ने या सरकार ने कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं थे, हमारा मांगों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन अभी तो कुछ समस्याओं को लेके सरकार ने मान लिया और आगे जो समस्या है उसके ऊपर भी हम काम करने के लिए भी सरकार मौका देने का आश्वासन दे रही। देश में नक्सलवाद के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर है। इस आत्मसमर्पण ने लाल आतंक की कमर तोड़ दी है। सरेंडर करने पहुंचे नक्सली हाथ में हथियार लिए मुख्यधारा में आ रहे नक्सलियों की ये तस्वीरें बस्तर में नई कहानी गढ़ रही हैं। शुक्रवार को जगदलपुर में सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के सामने ऑफिशियल तौर पर ये नक्सली सरेंडर करेंगे। पुनर्वास करने वाले जितने भी नक्सली हैं, जो पुनर्वास करते हैं, उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना ये निर्धारित है और लाल कालीन बिछाकर ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं। इससे पहले बुधवार को महाराष्ट्र में नक्सलियों के पोलित ब्यूरो सदस्य सोनू दादा ने 60 नक्सलियों के साथ सरेंडर किया। अब रूपेश के नेतृत्व में 140 नक्सली हथियार डालने जा रहे हैं, जिससे उत्तर बस्तर नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर खुशी जताई। उन्होंने लिखा, साल 2024 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद से 2100 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 1785 को गिरफ्तार किया गया है और 477 को न्यूट्रलाइज किया गया है। सरकार ने देश से नक्सलवाद खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की है। जैसे ही तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बड़े पैमाने पर नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। ऐसे में बस्तर के लिए ये दिवाली बेहद खास होने वाली है। बस्तर के बीहड़ों से भी शांति और अहिंसा का संदेश सुनाई देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आपको भी याद होगा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि अगले साल मार्च तक बस्तर से नक्सलवाद का नामो निशान खत्म हो जाएगा, तो उनकी बातों पर बहुत कम ही लोगों ने भरोसा किया था। मगर सरकार की सख्ती और लगातार होने वाली मुठभेड़ों के आगे नक्सलियों का हौसला टूट गया और अब बड़ी संख्या में नक्सली मुख्य धारा में लौट रहे हैं। हालांकि नक्सली इसे समर्पण नहीं मान रहे, वो इसे सरकार से समझौता कह रहे हैं। उनका कहना है कि हमने सशस्त्र संघर्ष को अब विराम दिया है। वैसे नक्सली कुछ भी कहें या समझें, मगर बस्तर के जंगलों में खून ना बहे बल्कि शांति और विकास का डेरा हो, यही सब चाहते हैं। तो इंतजार रहेगा कल का, जब 150 से ज़्यादा नक्सली सरकार के सामने अपने हथियार डालेंगे।